तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके जल्दी से दोस्तों अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। फिर दोस्तों वहां पर आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं जैसे स्टेट पीएससी, तो स्टेट पीएससी पे क्लिक करके दोस्तों MPPSC/व्यापम पे क्लिक कर दीजिए और फिर दोस्तों आप सर्च का ऊपर ऑप्शन आएगा तो वहां पर प्रमोद राणा सर्च करके जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए। और इसी के साथ साथ दोस्तों वहां पर संविधान हुआ, इसी के साथ साथ दोस्तों ये मध्य प्रदेश सामान्य, मध्य प्रदेश करंट अफेयर, संविधान, हिस्ट्री, यानी सभी के टॉपिक्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको लिंक मिल जाएगी, आप जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन दोस्तों, तो इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे क्या, संविधान के विदेशी स्रोत, यानी जो हमारा दोस्तों संविधान है, भारत का जो दोस्तों संविधान है, वहां पर दोस्तों विदेशों से क्या क्या चीजें ली गई हैं वो इस वीडियो में कवर करेंगे। और ये वीडियो दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी होगा, एक ना एक क्वेश्चन फंसने की पूरी संभावना होगी। तो दोस्तों आप जल्दी से पहले तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, लाइक के बटन को दबा दीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर भी जरूर कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, जो संविधान है, संविधान निर्माण हेतु दोस्तों लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया था। क्या दोस्तों, संविधान का जब निर्माण हुआ था तो दोस्तों लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया था। और हमारे संविधान में दोस्तों सबसे ज्यादा जो प्रावधान है वो 1935 का दोस्तों भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। क्या दोस्तों, हमारे संविधान में दोस्तों सबसे अधिक जो प्रावधान है वो कहां से, 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। अब देखिए दोस्तों, जो अन्य देश हैं, तो अन्य देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधान कौन कौन से हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें क्या, ब्रिटेन के संविधान से। तो देखिए दोस्तों, ब्रिटेन के संविधान से आप इसको ट्रिक को कैसे याद रखें, आप याद रख लीजिए जो जो दोस्तों पहले ब्रिटानिया बिस्किट आता था उसको आप याद रखिए। क्या दोस्तों, जो ब्रिटेन के संविधान से ट्रिक के माध्यम से याद हो रहा है तो ब्रिटानिया बिस्किट को याद रखिए। तो दोस्तों देखिए, पहली क्या, संसदीय प्रणाली। क्या दोस्तों, पहली जो संसदीय प्रणाली है ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। इसको कैसे याद रखें, जैसा कि दोस्तों आपने देखा होगा बहुत से वीडियोज आए जोक वगैरह जिसमें आदमी क्या करता है, संसद में कहीं मोबाइल चलाता है, कहीं सो जाता है। तो इसी तरह याद रख लेना, संसद में बैठ के क्या कर रहा था आदमी, ब्रिटानिया बिस्किट खा रहा था। तो इसको जैसे ही दोस्तों आप संसदीय प्रणाली याद आएगा, संसद में आदमी बैठा है बिस्किट खा रहा था, तो ब्रिटेन कौन सा बिस्किट खा रहा था, ब्रिटानिया, तो इससे ये याद हो जाएगा। तो ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया दोस्तों, संसदीय प्रणाली ली गई। और संसद की दोस्तों हम बात करें तो आर्टिकल नंबर 79 में ये बात हुई है कि दोस्तों भारत का एक संसद होगा। और संसद दोस्तों, संसद के 3 अंग हैं, कौन कौन से देखिए, पहला तो दोस्तों हो जाएगा राष्ट्रपति। क्या दोस्तों, पहला हो जाएगा राष्ट्रपति, फिर दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, लोकसभा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरे नंबर पे लोकसभा और तीसरे नंबर पे क्या, राज्यसभा हो जाएगा। यानी संसद के अंतर्गत 3 चीजें आती हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये आप अच्छे से याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और इसी के साथ साथ दोस्तों जो राज्यसभा है उसको हम क्या कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उच्च सदन कहते हैं। और इसी के साथ साथ राज्यसभा को दोस्तों द्वितीय सदन कहते हैं। यानी राज्यसभा को दोस्तों उच्च सदन कहते हैं और द्वितीय सदन कहते हैं, जबकि लोकसभा जो है इसको दोस्तों हम प्रथम सदन कहते हैं और इसी के साथ साथ निम्न सदन भी कहते हैं। ये आप अच्छे से याद रखना। तो दोस्तों जो संसद है, संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा की बात होगी। इसी के साथ साथ दोस्तों जो ये राज्यसभा है इसमें दोस्तों आर्टिकल 80 के तहत राज्यसभा की बात की गई है और लोकसभा की बात आर्टिकल नंबर 81 के तहत होगी। जब हम दोस्तों लोकसभा राज्यसभा पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से कवर हो जाएगा। तो पहले बात तो ये याद रखना, संसदीय जो प्रणाली है ये कहां से, ब्रिटेन के संविधान से ली गई, ट्रिक के माध्यम से। उसके बाद देखिए दोस्तों, संसद की जो द्विसदनीय व्यवस्था, यानी संसद के जो 2 सदन है, कौन कौन से दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा। यानी लोकसभा और जो राज्यसभा है, ये संसद की जो द्विसदनीय व्यवस्था है ये कहां से ली गई है, ये भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई। आराम से आपको याद हो जाएगा, ब्रिटानिया बिस्किट के माध्यम से। इसी के साथ साथ दोस्तों संसद तथा विधान मंडलों की प्रक्रिया, यानी जैसा कि दोस्तों आप जानते हो संसद में जो कानून बनते हैं वो पूरे यूनियन में लागू होते हैं, यानी पूरे भारत में लागू होते हैं। और जबकि दोस्तों विधान मंडल यानी जो विधानसभा और जो विधान परिषद है उनके लिए दोस्तों कहां से, राज्य में लागू होते हैं। जैसा कि आप दोस्तों जानते हो कुछ राज्यों में तो विधानसभा तो दोस्तों सभी राज्यों में, परंतु कुछ राज्यों में क्या है, विधान परिषद है, वो भी आप अच्छे से याद रखना। और कौन कौन से राज्य में है वो आप ट्रिक के माध्यम से मैंने याद कराया, आप जल्दी से कमेंट के माध्यम से बता दीजिए। कोई
भी एक राज्य आप बता दीजिए। तो संसद और जो विधानमंडलों की जो प्रक्रिया है ये कहाँ से ली गई है? ये दोस्तों ब्रिटेनिया के संविधान से ली गई है। इसके बाद देखिए दोस्तों, मंत्री परिषद का स्वरूप और उसका लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व ये कहाँ से लिया गया है? यानी दोस्तों जो मंत्री परिषद जो जिस तरह बनता है, तो मंत्री परिषद जो मंत्री बैठते हैं वो कहाँ पर बैठते हैं? लोकसभा में बैठते हैं। तो ये आपको फिर ट्रिक के माध्यम से याद हो जाएगा। मंत्री परिषद का स्वरूप और जो लोकसभा के प्रति उनका दोस्तों जो ये उत्तरदायित्व है, ये भी कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसी के साथ साथ दोस्तों क्या, राष्ट्रपति की जो शक्तियां है, जो दोस्तों राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, ये भी कहां से? ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं। ये आप अच्छे से याद रखना। राष्ट्रपति की शक्तियां में दोस्तों बहुत सी आती है। अंतर्राष्ट्रीय समझौता वगैरह पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है। राष्ट्रपति दोस्तों तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, और इसी के साथ साथ राष्ट्रपति देश का दोस्तों पहला नागरिक होता है, और इनकी जो पत्नी वगैरह होगी वो भारत की प्रथम या देश की प्रथम महिला होंगी। तो ये चीजें थोड़ी थोड़ी हैं, ये आप अच्छे से याद रखना। के साथ साथ दोस्तों देखिए, जो एकल नागरिकता है वो कहां से ली गई है दोस्तों? वो भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। इसको कैसे याद रखें? जब देखिए एकल नागरिकता से याद कर लीजिए कि दोस्तों एक नागरिक बैठा है, वो एक नागरिक बोर होगा तो बैठा बैठा कुछ ना कुछ खाएगा, तो वो ब्रिटानिया बिस्किट खा रहा था। अब देखिए दोस्तों, एकल नागरिकता क्या होती है? तो दोस्तों जो अपना ये भारत है, इसमें दोस्तों एकल नागरिकता ही चलती है। यानी जो राष्ट्रीय नागरिकता है वो ही होती है, राज्यों की कोई अलग से नागरिकता नहीं होती। और जैसा कि दोस्तों जानते हो आप, अमेरिका में देखिए दोस्तों क्या होता है। अमेरिका में दोस्तों क्या, व्यक्ति जो होता है उसको पूरे राष्ट्र की, यानी जो पूरे राष्ट्र की नागरिकता तो मिलती है, इसी के साथ साथ दोस्तों राज्य की नागरिकता भी अलग से लेनी पड़ती है। यानी अमेरिका में दोस्तों ऐसा क्या नियम है कि दोस्तों पूरे राष्ट्र की नागरिकता मिलेगी और इसी के साथ साथ राज्य की नागरिकता अलग से लेनी पड़ेगी। तो वहां पर दोस्तों क्या, दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। कहां पर? अमेरिका में। जबकि दोस्तों अपने भारत में एकल नागरिकता है। आप दोस्तों जरूरत नहीं है कि आपको मध्य प्रदेश की अलग से नागरिकता लेनी पड़ेगी, या फिर राजस्थान की अलग से, या फिर महाराष्ट्र की ये अलग से। यानी किसी की भी दोस्तों आपको जरूरी नहीं है कि राज्यों की दोस्तों आपको अलग से नागरिकता लेनी पड़ेगी। एकल नागरिकता का ही प्रावधान है। कहां पर दोस्तों? भारत में। और ये कहां से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से। तो देखिए दोस्तों, अब ब्रिटेन के संविधान से आप यदि मन में पढ़ेंगे तो ब्रिटेन का संविधान यानी संसदीय प्रणाली, संसद में बिस्किट खा रहे थे, इसी के साथ साथ संसद की द्विसदनीय व्यवस्था, इसी के साथ साथ संसद और विधानमंडल की जो प्रक्रिया है, मंत्री परिषद का स्वरूप और उसका लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व, राष्ट्रपति की शक्तियां और एकल नागरिकता, ये कहां से दोस्तों? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अब नेक्स्ट देख लीजिए दोस्तों, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्या, अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आप जानते हो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप हैं। कौन है दोस्तों? डोनाल्ड ट्रंप है। तो इसको आराम से आपको याद रह जाएगा कि राष्ट्र जो अमेरिका में होता है वो राष्ट्रपति ही सर्वोच्च होता है और राष्ट्रपति की पावर ही सर्वोच्च होती है। तो इससे दोस्तों ज्यादातर चीजें क्या ली जाएंगी? राष्ट्रपति हुआ, उपराष्ट्रपति हुआ, इनसे रिलेटेड। तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति का पद नाम और उस पर दोस्तों जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है, ये दोस्तों हमने कहां से? अमेरिका के संविधान से ली थी। और जैसा कि दोस्तों आप जानते हो डोनाल्ड ट्रंप पे बहुत से लोग परेशान भी हैं, तो वो उस पर महाभियोग लगा सकते हैं। तो इस ट्रिक के माध्यम से याद रह जाएगा कि जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। और आर्टिकल 61 के तहत दोस्तों महाभियोग की बात हुई है। महाभियोग क्या होता है दोस्तों? तो संसद में हम दोस्तों एक तरह से कोई भी संसद, जो चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उसमें बात रख सकते हैं कि यदि राष्ट्रपति दोस्तों अपना सही काम नहीं करता है तो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। ये पूरी प्रक्रिया हम पढ़ेंगे जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों देखिए, उपराष्ट्रपति का पद, यानी जो उपराष्ट्रपति प्रेजेंट में दोस्तों कौन है? वेंकैया नायडू हैं। आज 15 मार्च 2019 की बात हो रही है। 15 मार्च 2019 तक वेंकैया नायडू जी उपराष्ट्रपति हैं, ये आप अच्छे से याद रखें। और आर्टिकल नंबर दोस्तों 63 के तहत बात हुई है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और इसी के साथ साथ आर्टिकल नंबर 64 के तहत बात हुई है कि दोस्तों जो ये उपराष्ट्रपति है ये राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। परंतु दोस्तों ये राज्यसभा का अंग नहीं होता है, याद रखना दोस्तों। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा। कौन होगा दोस्तों? उपराष्ट्रपति होगा। ये किस में बात हुई है? आर्टिकल नंबर 64 में बात हुई है। और इसी के साथ साथ दोस्तों जो उपराष्ट्रपति का
जो दोस्तों वेतन और होता है वो दोस्तों एज ए राज्यसभा के पदेन सभापति के अनुरूप ही मिलता है। उपराष्ट्रपति के अनुरूप इनको कोई वेतन नहीं मिलता है। तो ये आप अच्छे से याद रखना। इसी के साथ साथ दोस्तों जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना का विचार कहाँ से आया था? तो प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से आया था। और प्रस्तावना की जो भाषा है वो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छे से याद रखना दोस्तों। क्या जो प्रस्तावना का विचार है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया, और प्रस्तावना की दोस्तों जो ये भाषा है ये किससे? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई थी। ये आप अच्छे से याद रखना। इसी के साथ साथ देखिए दोस्तों मौलिक अधिकारों का विचार। दोस्तों देखिए जो मौलिक अधिकार हैं इनका विचार कहाँ से आया था? तो इनका विचार भी अमेरिका के संविधान से आया था। और दोस्तों मौलिक अधिकारों की बात किसमें हुई है? भाग 3 में बात हुई है। किसमें दोस्तों? भाग 3 में बात हुई है। और आर्टिकल की हम बात करें तो 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों की बात हुई है। ये आप अच्छे से याद रखना। इसी के साथ साथ दोस्तों देखिए जो सर्वोच्च न्यायालय यानी जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी दोस्तों जो ये सुप्रीम कोर्ट है उसकी दोस्तों जो संगठन और जो शक्तियां हैं ये किसके दोस्तों? अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जैसा कि दोस्तों आप जानते हो आर्टिकल नंबर 124 से स्टार्ट हुई है और 147 तक क्या चलेगा दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट चलेगा। ये आप अच्छे से याद रखना। इसी के साथ साथ देखिए दोस्तों रिट्स मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छे से याद रखना दोस्तों। जो ये रिट्स है ये दोस्तों किसके संविधान से ली गई? ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आखिरकार रिट्स से क्या होता है? तो देखिए दोस्तों रिट्स से क्या होता है? रिट्स आप समझ लीजिए एक तरह से यदि दोस्तों किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो जाए तो आर्टिकल नंबर 32 के तहत दोस्तों कोई भी व्यक्ति यदि जिसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है वह सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है यदि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ। और इसी के साथ साथ दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल नंबर 32 है उसको दोस्तों संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। किसको दोस्तों? आर्टिकल नंबर 32 को। और आर्टिकल नंबर 32 के तहत दोस्तों कुछ रेट्स दिए गए हैं जिसके तहत दोस्तों ये जो रेट्स हैं ये 5 प्रकार के हैं। रेट यानी एक तरह से आप समझ लीजिए याचिकाएं, जो याचिकाएं लगाते हैं ये 5 प्रकार के हैं। ये कब लगाते हैं दोस्तों? जब मौलिक अधिकारों का हनन हुआ। और आर्टिकल नंबर 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में लगा सकते हैं। और आर्टिकल नंबर दोस्तों 226 के तहत आप हाई कोर्ट में रेट लगा सकते हो। जैसा कि दोस्तों आपने देखा होगा बहुत से एग्जाम्स वगैरह होते हैं जिनमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं? रेट लगा देते हैं। तो रेट मतलब याचिकाएं लगा देते हैं। तो ये भी आप अच्छे से याद रखना। इसी के साथ साथ दोस्तों आप वहीं तक सफिशिएंट रखते हैं। इसी के साथ साथ आप स्टडी अब दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वाली प्रोफाइल आ जाएगी और जल्दी से दोस्तों सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए। हम दोस्तों 2 लाख के बहुत करीब हैं तो जल्दी से 2 लाख सब्सक्राइबर्स करवा दीजिए। इसी के साथ साथ दोस्तों आप एक एमपी करंट अफेयर्स की जो सीरीज और मध्य प्रदेश की योजना है वो यहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों ये वीडियो की लिंक भी मैं दे दूंगा। और इसी के साथ साथ दोस्तों आप अनअकैडमी का ऐप भी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके जल्दी से दोस्तों प्रमोद राणा सर्च करके हमारे साथ जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको प्रत्येक टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज मिल जाएंगे। तो ये आप एमपी करंट अफेयर्स की सीरीज देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस वीडियो के अंत में यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा। तो वीडियो को दोस्तों लाइक, शेयर और इसी के साथ साथ सब्सक्राइब के माध्यम से हमारे साथ जल्दी से जुड़ जाइए। और इसी के साथ साथ प्लेलिस्ट ऑप्शन पे भी जाके आप सीरीज देख सकते हैं। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।